दिन के उजाले में वो हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन अपनी आजीविका चलाने के लिए रात के अंधेरे में निदा कुछ और ही काम कर रही हैं। निदा बताती हैं, मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ महिलाओं को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता है। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, रोजमर्रा की जरूरतों के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं। उनका एक बच्चा है, बेटे की जिम्मेदारी है, इस वजह से उन्हें ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। अब मैं टाउन में एक छोटा सा घर खरीदने की प्लानिंग कर रही हूँ। ये मेरी जिंदगी की दुखद सच्चाई है। मैं हर दिन अपनी आत्मा का सौदा करती हूँ। 2012 में ईरान ने अपने देश में वेश्यावृत्ति की समस्या पर काबू पाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की घोषणा की, लेकिन गैर सरकारी संगठन और स्वतंत्र शोधकर्ताओं के मुताबिक इस घोषणा के बाद से देश में इस इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। ईरान की परंपरागत धार्मिक सत्ता प्रतिष्ठान आधिकारिक तौर पर लंबे वक्त से देश में वेश्यावृत्ति की मौजूदगी को मानने से इनकार करते आए थे। ईरान के अधिकारियों के मुताबिक वेश्यावृत्ति देश के युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी साजिश थी। इसमें शामिल होने के लिए महिलाओं पर दोष बढ़ा गया। गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान में कम उम्र की महिलाएं वेश्यावृत्ति से जुड़ी हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के मुताबिक 2016 में ईरान में वेश्यावृत्ति में 12 साल तक लड़कियां शामिल थीं। ईरान में ड्रग्स सेवन करने वाली महिलाओं का इलाज करने वाले गैर सरकारी संगठन आफ्ताब सोसाइटी ने 2012 में अनुमान जाहिर किया था कि तेहरान में 10,000 ऐसे लोग हैं। इनमें 35% महिलाएं जो कि शादीशुदा हैं शामिल थी। तेहरान यूनिवर्सिटी में सोशल वेलफेयर के प्रोफेसर आमिर मसूद हारिकी का अनुमान है तेहरान में इससे दोगुना तादाद तक महिलाएं इस काम में मौजूद होंगी। ईरान में महिलाओं के लिए काम के अवसर कम होने की वजह से वहां पर भेदभाव की मौजूदगी के चलते कई महिलाएं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ये महिलाएं अपना भरण पोषण करने के लिए वेश्यावृत्ति के धंधे को अपनाती हैं। हालांकि इस पेशे से जुड़े तमाम जोखिम भी हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी की छात्रा और वेश्यावृत्ति से जुड़ी महनाज बताती हैं, पुरुष जानते हैं कि ईरान में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है। इसमें लिप्त महिलाओं के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे में पुरुष इसे अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। महनाज के मुताबिक तेहरान में रहना बेहद खर्चीला होता जा रहा है और कोई भी दूसरा काम करके वो शहर में अपना खर्च नहीं उठा सकती हैं, जिस वजह से मजबूरन उन्हें ये करना पड़ता है। ईरान के 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद नए शासन के दौर में कई वेश्यावृत्ति में लिप्त लोगों को फांसी दी गई। कई वेश्यालय बंद हो गई। ईरान की शिया इस्लामी व्यवस्था के तहत मुता विवाह की इजाजत है। इसे वेश्यावृत्ति नहीं माना जाता। ये चलन मशहद और क्यूम जैसे धार्मिक शहरों में है, जहां दुनिया भर से शिया समुदाय के लोग धार्मिक वजहों से पहुंचते हैं।